आरएसएस बढ़िया संस्था है, लेकिन बीजेपी आरएसएस के सपोर्ट से चल रही है और बीजेपी टोटल काम इलीगल कर रही है। आज की तारीख में खुली गुंडागर्दी जिसको बोलते हैं, उसकी पार्किंग बनाने के लिए जगह तोड़ी गई। इनको पार्किंग की जगह नहीं है। ये एनक्रोचमेंट की बात करते हैं, देखिए पूरा फुटपाथ इन्होंने एनक्रोच कर लिया। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? कहीं नहीं, कुछ नहीं। हिंदुस्तान की जनता मूर्ख है, समझे नहीं? अब नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? कल तो लोगों को यहाँ से घसीट के बसों में भरा है, औरतों को बाल तक पकड़ के उठा के ले गए। जेंट्स पुलिस, लेडीज पुलिस कम थी, औरतें बहुत थी। तो कल तो पूरा नजायज किया इन्होंने। कल तो लोगों ने यहाँ तक बोला कि हमने बीजेपी को वोट देके गलती कर दी। ठीक है, अब बीजेपी का उल्टे दिन शुरू हो गए। आप ये देख रहे हैं, वापस गुलाम होंगे हम लोग, वापस गुलाम होंगे। हमसे तो चाइना बहुत अच्छा है, जहाँ पे कोई धर्म कर्म नहीं है, एक आदमी है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। आज चाइना वर्ल्ड लीडर है। देखिएगा जब सरकार पलटेगी ना, जब भी पलटेगी, ये बिल्डिंगें टूटेंगी। इन बिल्डिंगों को भी पूरा तरीके से नहीं बनी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतन नाथ के बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बोर्ड भी लगा है और उसके बराबर में वही जगह है जिसमें बीते 29 नवंबर को बुलडोजर एक्शन लिया गया है। हम यहाँ पे कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो यहीं रहते हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ का इतिहास रहा था और क्यों यहाँ पे आखिर बुलडोजर एक्शन लेने की जरूरत पड़ी। सर, आपका नाम? मेरा नाम विपिन मल्होत्रा है मैडम। हाँ, तो विपिन जी, क्या आप यहीं पर रहते थे? मैं रहता तो थोड़ी दूर हूँ, लेकिन पास ही रहता हूँ। झंडे वाला मंदिर का बहुत 40 साल पुराना सेवादार हूँ। तो क्या कुछ इस मंदिर का इतिहास होगा? पहले तो हमें ये बताइए, फिर हम बात करेंगे कि क्यों आखिर यहाँ पे बुलडोजर एक्शन लिया गया। देखिए, इतिहास तो बहुत लंबा है, मैं तो आपको छोटे शब्दों में बता देता हूँ। ये गुरु गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 1200 साल पुराना इतिहास है इसका। और ये दरगाह जो यहाँ पे 80 साल से ऊपर हो गए, 1947 से सुना है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है किसी किस्म का। 24 घंटे लंगर है, कोई भी आके रुके, जिसको ज़रूरत है, सब ज़रूरतें पूरी होती हैं। जो पब्लिक का चढ़ावा है वो प्रॉपर तरीके से काम आता है। ये जो किया गया, ये जो जगह तोड़ी गई, पहले दरगाह छोटी थी, अब भी छोटी है। ये पूरी रिहाइश थी। ये बेसिकली पिशोरी बरादरी है, पेशावर पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये सब लोग यहीं रहते थे जो तोड़फोड़ हुई। तो जब दरगाह को जरूरत पड़ी तो बहुत अच्छे भगत थे, बहुत बड़ी अच्छी बिरादरी है। जैसे सिख कौम है हमारे देश में, सेवा भावना वाली, एक दूसरी कौम ये भी है। ठीक है, तो जब दरगाह को जरूरत पड़ी तो कुछ लोगों ने दान में दे दी जगह दरगाह को, कुछ को दरगाह ने जो सुना है पैसे दे के उनको घर दिलवा दिए, तो सब छोड़ के चले गए। पूरी जगह इस टाइम ये पूरी जो रोड है ये दरगाह के पास है। जो दरगाह का मतलब है आश्रय स्थल। ठीक है, ये अफगानी शब्द है या जो भी है, पिशोरी शब्द है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे हिंदू देवी देवता, भोलेनाथ जी का मेन स्थान है ये। ठीक है, सारे देवी देवताओं के अंदर मूर्तियाँ आप जाके कवर कर सकते हैं। और पिछले 16 सालों से राम नाम का पाठ चल रहा है रेगुलर। ठीक है, तो हर तरीके की सुविधा है। ये जो तोड़फोड़ हुई, दरगाह के पास है जगह, ये जो तोड़फोड़ हुई, ये सामने आप देख रही हैं, एक बहुत बड़ी इन्होंने कब्रें खड़ी कर दी। ये आरएसएस का मुख्यालय है पूरे हिंदुस्तान का। ये 25 बिल्डिंग, एक बिल्डिंग नहीं है, पीछे 5-7 बिल्डिंग है। इसमें किसी काम की नहीं है। आप अंदर पर भी नहीं मार सकते, चिड़िया भी नहीं मार सकती, पर बेकार पड़ी रहेगी जगह ये। ठीक है, आरएसएस बढ़िया संस्था है, लेकिन बीजेपी आरएसएस के सपोर्ट से चल रही है और बीजेपी टोटल काम इलीगल कर रही है। आज की तारीख में खुली गुंडागर्दी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसकी पार्किंग बनाने के लिए जगह तोड़ी गई। इनको पार्किंग की जगह नहीं है। ये एनक्रोचमेंट की बात करते हैं, देखिए पूरा फुटपाथ इन्होंने एनक्रोच कर लिया, बाहर का पूरा फुटपाथ एनक्रोच कर लिया। इवन यहाँ पीछे झंडे वाला मंदिर के सामने एक पुराना शिवालय था, वो भी सैकड़ों साल पुराना था। वो शिवालय भी तोड़ दिया गया और उस पर बिल्डिंगें खड़ी हो गई। आप देखिए, क्योंकि ये भी आरएसएस का है और झंडाला मंदिर भी आरएसएस के अंडर है, तो ये तो खुली गुंडागर्दी है। अब आप देखिए, साथ में ही एक रोड ये है, एक रोड इसके पीछे है, सेम बीच में बिल्डिंग है। ठीक है, उस रोड के उस तरफ भी झंडाला मंदिर था। ये झंडाला मंदिर का नाम झंडेवाला क्यों पड़ा? ध्यानु भगत जी ने यहाँ पे झंडा गाड़ा था, तो ये हजारों साल पुराना मंदिर है। मंदिर छोटा था, वहाँ भी लोग रहते थे, तो जब मंदिर को जगह की जरूरत पड़ी तो मंदिर ने सबको पैसा दे के उनसे जगह खरीदी
ठीक, अभी भी कुछ घर हैं बचे हुए वहाँ पे, कुछ घर बचे हुए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बिल्डिंगें बना दी, बंद रहती है सारा साल। कोई अस्पताल बनाते छोटा सा, कोई शिक्षा का कुछ बनाते, कुछ नहीं। मंदिर में आप भंडारे में जा भी नहीं सकते, बाहर निकाल देते। हर चीज़ की रेट लिस्ट लगा दी प्रसाद की इन्होंने वहाँ पे। नीचे शिवालय गुफा है और वो जो मूर्ति है माता जी की नीचे, वो जमीन में से प्रकट हुई हुई है, ठीक है। वो मूर्ति किसी ज़माने में खंडित कर दी गई, उसको सोने के हाथ थे, तो अब चांदी के हाथ है, इसलिए ऊपर की मूर्ति स्थापित की गई। एक शिवालय नीचे, कुदरती शिवालय, नाग नागिन का जोड़ा बना हुआ उस पर, पहाड़ के अंदर ही है, वो बंद है। आज 5 साल से इन्होंने कोरोना के टाइम से उस नीचे की गुफा को बंद कर रखा है। पब्लिक ने बहुत हाथ पैर जोड़ लिए, सबकी आस्था है। पूरे प्रसाद बंद कर दिया उन्होंने चढ़ाना, हार फूल सब बंद। पहले 2 गुल्लक होती थी, मैं 40 साल पुराना सेवादार हूँ, आज वहाँ 100 गुल्लक है। सिर्फ पैसे से मतलब है, खुलेआम। आप देखें ना जाके रेट लिस्ट लगी हुई है, इस प्रसाद के इतने पैसे, इस प्रसाद के इतने पैसे। ये क्या मजाक है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ है, दुकानदारी है। आज सिख धर्म है, कितना काम करता है सेवा का, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। हिंदुस्तान की जनता मूर्ख है, समझे नहीं। अब नहीं जागे तो फिर कब जागोगे, समझे बात नहीं। तो सर इसका जैसे मेरा एक सवाल और भी है कि ये यहाँ पे लिखा है मंदिर दरगाह, तो ये मंदिर अलग दरगाह अलग, कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ पे या फिर मंदिर लोगों कोई की गलतफहमी दूर हो। मंदिर शब्द इसलिए साथ में लगा दिया गया। दरगाह पे कुछ दरगाह ऐसी हैं, दरगाह किसी की समाधि हो उसको भी दरगाह बोल देते हैं, आप समझिए। तो लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए कि शब्द लगाया गया है, शब्द नहीं है, स्थान है, मंदिर है। आप जाके देखें ना, सारे देवी देवता ही अंदर, हमारे हिंदू धर्म में सारे देवी देवता है। ये चीज़ है इसलिए लगाया गया है। और देखिए ना, स्वास्तिक भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। हिंदू धर्म के सारे चिन्ह है, हिंदू धर्म का झंडा है। तो जो ये यहाँ पे बुलडोजर एक्शन लिया गया है, इसमें कुछ मंदिर को भी क्षति पहुंची है या आसपास का एरिया को ही हटाया गया? देखिए जी, कल रात तक टीन शेड लगा दिए गए, पूरे अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे। खुली गुंडागर्दी थी। कल तो लोगों को यहाँ से घसीट के बसों में भरा है, औरतों को बाल तक पकड़ के उठा के ले गए। जेंट्स पुलिस, लेडीज पुलिस कम थी, औरतें बहुत थी। तो कल तो पूरा नजायज किया इन्होंने, सब मीडिया में आया हुआ आप देख ही रहे हैं। तो जिसको बोलते हैं खुली गुंडागर्दी, तो बीजेपी की इस टाइम पूरे देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है। ये बीजेपी, क्या आपको लगता है कि ये एक्शन जो है वो बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया है या फिर डीडीए का एक्शन था? मैडम इस टाइम क्या बोल रहे हैं, 5 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ठीक है। इनका तो एक छत्र राज हो गया, तो गुंडागर्दी तो खुद कर रहे हैं, आप समझिए। बीजेपी कर रही है ना, और कौन कर रही है? दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट, एमसीडी में बीजेपी गवर्नमेंट, सब जगह बीजेपी, समझे नहीं। अब बीजेपी के बहुत मतलब निकाल देगी दुनिया। कल तो लोगों ने यहाँ तक बोला कि हमने बीजेपी को वोट देके गलती कर दी, ठीक है। अब बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो गए। पार्टियां सब बेकार है, सब पार्टियों ने अपना घर भरना है। राजनीति पहले एक पेशा था, पेशा नहीं था, एक सेवा भावना थी। आज तो सबका पेशा बन गया। टिकट भी पैसे दे के मिलती है, पार्टी चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। आप अडानी देखिए ना, कहाँ से पैदा हो गया, अंबानी कहाँ से पैदा हो गया, पूरी स्पोर्ट है। क्या बोले आप, ये देख लेना, वापस गुलाम होंगे हम लोग, वापस गुलाम होंगे। हमसे तो चाइना बहुत अच्छा है, जहाँ पे कोई धर्म कर्म नहीं है, एक आदमी है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। आज चाइना वर्ल्ड लीडर है, चाइना के बिना पूरे वर्ल्ड में किसी का गुजारा नहीं है। हर चीज़ की प्रोडक्शन है, पूरे प्रॉपर है। मैं चाहता हूँ चाइना का 1 महीना रह के आता हूँ, कोई वहाँ पे अव्यवस्था है ही नहीं, इलीगल चीज़ कुछ है ही नहीं, तुरंत एक्शन है। सर एक मेरा सवाल ये भी है कि पहले जो ये आरएसएस की बिल्डिंग बनी है, इससे पहले भी यहाँ पे जो ये चीज़ें बनी हुई थी, झुग्गियाँ झोपड़ियाँ या जो भी ये दरगाह थी, तो पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया था या सिर्फ ये बिल्डिंग बनने के बाद से ही ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, जब सरकार पलटेगी ना, जब भी पलटेगी, ये बिल्डिंगें टूटेंगी। इन बिल्डिंगों को भी पूरा तरीके से नहीं बनी हुई। कोरोना टाइम पे कुछ भी अलाउड नहीं था, ये कोरोना टाइम पे बनी है बिल्डिंगें, समझिए। आपको क्या बताएं मैडम, कोई जबान नहीं है कहने के लिए, फिर अब शब्द निकलते हैं वो मैं बोलना नहीं चाहता।
तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने झंडेवालान जो ये यहाँ पे मंदिर है, झंडेवालान जगह में स्थित मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतन नाथ जी का जो ये स्थल है और जहाँ पे बुलडोजर एक्शन लिया गया है, हमने इसका इतिहास भी जाना और यहाँ पे जो बुलडोजर एक्शन लिया गया है उसके बाद जो लोगों का दर्द और गुस्सा दोनों एक साथ बाहर निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसी अपडेट जानने के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं यूवी चौधरी विदा लेती हूँ कैमरा पर्सन धीरज के साथ।